हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ड ट्रेडिंग। मैं हूं अमृता सिंह और वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसे भी हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा सही है और वहाँ पर हम कैसे एनालाइज करें एक सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो टाइम फ्रेम यूज होता है वह है 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। यह 4 टाइम फ्रेम ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। अगर आप BTST बाय टुडे और सेल टुमारो या 2-4 घंटे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो 15 मिनट का सेटअप बेस्ट होता है। ज़्यादातर 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज किया जाता है। आप 2-4 घंटे में प्रॉफिट कमा कर निकल सकते हैं या नेक्स्ट डे आप प्रॉफिट कमा कर निकल सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर हमें एनालाइज नहीं करना है। मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम पर भी एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टॉक का ट्रेंड पता होना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड है क्या, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है ट्रेड लेने से पहले, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत अच्छा है, और उससे छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो 1 घंटे टाइम फ्रेम पर भी हमें एनालिसिस करना है। ट्रेड हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाए तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले सकते हैं। ये तो बात हो गई, आप स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। लेकिन आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, जैसे कि स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है और इंडेक्स पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। हालांकि प्रॉफिट भी बड़ा होगा लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है, और उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं। 5 मिनट से हम 3 मिनट भी जाते हैं, 2 मिनट पे भी करते हैं और 1 मिनट पे भी कर रहे हैं। अपना अपना हर ट्रेडर का सेटअप अलग अलग होता है। कोई ट्रेडर 2 मिनट पे भी करते हैं, कोई 1 मिनट पे भी करते हैं, कोई 5 मिनट पे भी करते हैं। सबकी अपनी अपनी सेटअप रहती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना जरूरी है, इसलिए कि ट्रेंड हमें पता चले। ट्रेंड पता करने के लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखना जरूरी है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर छोटा स्टॉप लॉस बनता है, कभी कभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना है। शुरुआत हम 5 मिनट टाइम फ्रेम से ही करें। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर सेटअप अच्छा बन रहा है, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ट्रेड लिया जा सकता है और एक सक्सेसफुल ट्रेड बनेगा, आपका प्रॉफिट जरूर होगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड ले रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड को देखना जरूरी होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। बिल्कुल 2 एग्जाम्पल बस आपको दिखाऊंगी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्टॉक में सेटअप कैसे बन रहा है और निफ्टी इंडेक्स में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर सेटअप बनता है तो हमें ट्रेड कैसे लेना है। बात करती हूँ सबसे पहले रिलायंस के बारे में। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए अगर हमें रिलायंस में ट्रेड लेना होता तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड लेते हैं। ये है 26 जून की चार्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम जैसे ही मार्केट खुला, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की बुलिश कैंडल बनी और उसके ऊपर ट्रेड सेटअप बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है। ये ब्रेकआउट का भी सेटअप दिख रहा है और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस में बनते हुए हमने देखा। अगर आप इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा मुनाफा मिलता।
या आप बीटीएसटी करते तो भी यहाँ आपको बहुत ही बेस्ट मुनाफा मिलता। और हमें ट्रेड लेने से पहले मैंने ये बात क्लियर किया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हमें ट्रेड लेना है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हमें कंफर्मेशन लेना है। 1 घंटे टाइम फ्रेम पर देखें कि रिलायंस में क्या हो रहा है। 1 घंटे टाइम फ्रेम पर रिलायंस आपको अप ट्रेंड में दिखता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले ही ये अप ट्रेंड में ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन मुनाफा दिया। और ब्रेकआउट पोजीशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। पिछले 2 दिन के चार्ट सेटअप को ब्रेकआउट किया है। तो ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम सेटअप की कहानी। लेकिन आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक बार एनालिसिस जरूर करना है। अब आती हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का अगर आप 26 जून की ही बात करूँ, मैं लेटेस्ट बात करूँ, निफ्टी में अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट अपसाइड गया। और अगर हम सेटअप की बात करें कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या है, तो पिछले दिन भी निफ्टी ट्रेंड में रहा है, अब ट्रेंड में ही रहा है। तो हमें कंफर्मेशन तो मिला, लेकिन क्या हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे? क्योंकि स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो ये ट्रेड लेना सही नहीं है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा देना पड़ रहा है, तो ये सेटअप बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम थोड़ी देर वेट करें, वैसे भी मार्केट जब ओपन होता है तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखता है, फॉल्स ट्रेड भी दिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बन गई तो दूसरे 15 मिनट की कैंडल आपकी बुलिश हुए, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुला, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करेंगे जो एक दिन पहले बाय किया है, जो बीटी स्टिकर के गए हैं, तो वो प्रॉफिट जरूर एक बार बुक करेंगे। तो इसलिए फॉल्स ट्रेड भी हो सकता है। एक बार आप 10-15 मिनट आधे घंटे का वेट करें। अगर आप वेट करते तो यहाँ आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक छोटा स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमें वैसे भी ट्रेंड अपसाइड दिख रहा है। तो इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते तो यहाँ हमें एक बढ़िया मुनाफा मिलता। लेकिन क्या हम जैसे ही मार्केट खुला वहां पे अगर ट्रेड लेते तो क्या हम इतना बड़ा मुनाफा ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, क्योंकि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट बताया है। जैसे जैसे छोटा टाइम फ्रेम हो वो बेस्ट होता है, लेकिन कंफर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेनी है। तो यहाँ हमें एक कंफर्मेशन भी मिला है। तो कंफर्मेशन तो मिल चुका है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी में चेक करें, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आप देखें यहाँ पे बुलिश आपको कंफर्मेशन दे रहा है। 15 मिनट पे भी हमने देखा और 5 मिनट पे भी कंफर्मेशन दिया है। अगर हम और भी ट्रेड यहाँ पे देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी लास्ट टाइम में भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मिला है कंफर्मेशन, कई जगह मिले हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ भी देखे तो कंफर्मेशन मिला, और पूरा 5-5 मिला दे तो ये 15 मिनट टाइम का कंफर्मेशन हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें और हम अगर बैक जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड मिलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ भी देखिए, जैसे ही मार्केट खुला, गैप अप खुला, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन दूसरे 15 मिनट की कैंडल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। अब फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई। बीटीएसटी जिन्होंने ले गए हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अब दूसरा कंफर्मेशन देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, और ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन है फिर ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला। फिर एक और यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड मिल रहा है, एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी यहाँ पे बना है, हैमर पैटर्न। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड ले सकते हैं। और ये आप बाय भी नहीं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेल भी कर सकते हैं।
तो सेल का भी पोजीशन आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हमें एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिल रहा है। पाँच, ये भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे आपको एक बहुत बेस्ट प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब बात करती हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ देखें, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यहाँ हमें एक अच्छा सेटअप मिल रहा है और यहाँ से भी प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ पे एक सेटअप, हालांकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ बना है, तो जहाँ पे स्टॉप लॉस बना है वहाँ पे हमें थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। हमें छोटा स्टॉप लॉस भी देखना है। एक दो बातों का हमें ध्यान भी रखना है कि स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए। वैसे अगर आप और भी बैक चाहते हैं तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल रहा है, इस जोन में भी। अगर आप डाउन साइड सेल करना चाहते हैं पहले तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ भी कंफर्मेशन मिल रहा है। कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिल रही है हमें। इसी तरह अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चेक करें, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर आप चेक करें तो सेम वही सब ट्रेड आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मिलेगा जो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखा है। अब देखिए क्या है कि जिनको बिल्कुल सॉलिड ट्रेड लेने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा प्रॉफिट मिला। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये पूरी कैंडल जब निकल गई तब हमने बाय किया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास थोड़ा कम हो गया। यही जब हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो हमें प्रॉफिट और ज़्यादा अच्छा मिलता। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा एक्सपीरियंस हो तभी करें। यहाँ सीखने वाली गुंजाइश नहीं होती है। अगर आप बिना सीखे एंटर करेंगे तो लॉस जरूर होगा। और भी अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड आपको मिलेंगे जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे भी आप देखो बिल्कुल टॉप पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत ही बेस्ट ट्रेड मिल रहा है। छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी बेस्ट ट्रेड मिल रहा है। तो ऐसे आपको कई सारे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पैटर्न भी बनता है। चार्ट पैटर्न कैंडल बहुत बने, इसलिए फॉल्स पैटर्न भी चार्ट पैटर्न आपको बनेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनेंगे, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, तो उन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।